कहा जाता है जब सूर्य डूबता है तो वो बस अस्त नहीं होता, वो माँ के चरणों में विश्राम करता है। और जब वो दोबारा उगता है तो माँ के आशीर्वाद के साथ जगत को रोशनी देता है। उस पल जब लालिमा पानी में घुल जाती है, जब दिया और जल एक हो जाते हैं, तब जन्म होता है छठ का। प्रकृति के साथ एक समझौता, एक व्रत, एक राज। हर साल लाखों लोग बिना कहे, बिना शब्द, बस श्रद्धा के साथ उसी राज को जीते हैं। क्या है वो राज? क्या है छठ? छठ, इस नाम के अंदर एक गहराई छुपी है। पर क्या छठ सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा है? नहीं, यह आराधना है प्रकृति के उस पल की जब सूर्य की पहली किरण जीवन को स्पर्श करती है और जब शाम का सूरज अपनी लाली समेट कर विश्राम लेता है। दोनों पल उषा और प्रत्युषा सूर्य के शक्ति स्वरूप बहने मानी जाती हैं। उषा नई रोशनी का प्रतीक है और प्रत्युषा रक्षा और स्थिरता का संकल्प। मैथिली और भोजपुरी परंपरा उन्हें रण छठी कहती हैं, जो हर बच्चे की रक्षा करने वाली और हर घर को संतान सुख देने वाली मां मानी जाती है। इसलिए छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, ये प्रकाश, पवित्रता और जीवन के संगम का उत्सव है। छठ का आरंभ त्रेता युग में हुआ, जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए। तब दिवाली के कुछ दिन बाद माता सीता ने सूर्य भगवान की पूजा की थी, राज्य के सुख, समृद्धि और प्रजा के स्वास्थ्य के लिए। आज भी बिहार के मुंगेर में सीता चरण मंदिर है, जहां कहा जाता है कि माता सीता ने ये व्रत रखा था। एक और कथा कहती है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की, जिनके घर संतान नहीं था। ऋषि कश्यप ने कहा, अमावस्या के छठे दिन षष्ठी देवी की आराधना करो। उन्होंने ऐसा ही किया और मां ने उन्हें संतान दी। तब से छठ मां के आशीर्वाद और घर के सुख का पर्व बन गया। छठ के नियम कठोर हैं। जो इस व्रत को निभाता है उसे पर्वतैन कहा जाता है, जो 36 घंटे तक बिना जल, बिना अन्न के उपवास करता है। दिवाली के 2 दिन बाद से ही घर में पवित्रता का आरंभ होता है। गेहूं गंगा जल से धोकर छत पर सुखाए जाते हैं। मिट्टी और गोबर से लेप कर घर पवित्र किया जाता है और घर में गीत गूंज उठते हैं। सर्द सिन्हा और देवी के सुरों में छठी मैया का आगमन होता है। छठ दरअसल एक त्योहार नहीं, एक तपस्या है, जहां हर सांस सूर्य को अर्पण होती है। और इसी तपस्या का पहला कदम है नहाए खाए। नहाए खाए के दिन घर और मन दोनों पवित्र किए जाते हैं। रसोई गंगा जल से धोई जाती है, क्योंकि कहा जाता है इसी दिन छठी मैया गृह प्रवेश करती हैं। व्रती अपने हाथों से खुद भोजन बनाते हैं, नए और अलग बर्तन में, बिना प्याज, बिना लहसुन, सिर्फ पवित्रता के साथ। थाली में कद्दू भात और चने की दाल होती है, सिर्फ घी, हल्दी और श्रद्धा का स्वाद। खाने से पहले ये भोजन मां को अर्पण किया जाता है और तभी ये प्रसाद बनता है। एक कथा कहती है कि गरीब बहू के घर में कुछ नहीं था, पर उसने कहा मां को धन नहीं, पवित्रता चाहिए। उसने गंगा जल से गेहूं धोया, कद्दू बनाया और श्रद्धा से भोग लगाया। उस रात उसके घर से प्रकाश निकला और लोगों ने माना कि मां स्वयं आई थी। तब से नहाए खाए से छठी मैया का आगमन माना जाता है। दूसरा दिन है खरना, मौन और त्याग का दिन। सुबह से शाम तक न अन्न न जल, सिर्फ भक्ति और ध्यान। शाम के समय पहला तारा दिखते ही मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से गुड़ दूध की खीर बनाई जाती है। साथ में रोटी बनती है, उसी गेहूं के आटे से जो गंगा जल से धोकर सुखाया गया हो। जब खीर पकती है तो पूरा घर सुगंध से भर जाता है, जैसे मां खुद रसोई में आ गई हो। व्रती प्रार्थना करती हैं कि मां अगले 36 घंटे के निर्जल व्रत को सफल बनाने का बल दो। खीर और रोटी का प्रसाद खाकर बचा हुआ सबके साथ बांटा जाता है, क्योंकि खरना के दिन प्रसाद बांटना सबसे बड़ा पुण्य है। कहते हैं एक भूखा नाविक जिसने एक व्रती को बिना पैसा लिए पार पहुंचा दिया था, उसके घर में कभी खाना खत्म नहीं हुआ। तब से दया और साझेदारी इस दिन की पहचान बनी। तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज का प्रणाम। शाम के समय जब सूरज अपनी लाली समेटकर धीरे धीरे नदी के किनारे ढलता है, तब पूरा घाट गीतों, दियों और सुगंध से भर जाता है। सुबह से ही हर घर में पवित्र तैयारियां होती हैं। दौरा और सूप धोकर सुखाए जाते हैं। बाजार फलों से सज जाता है और हर कोने से एक ही आवाज आती है, आज घाट पर दौरा कौन ले जाएगा। घर के अंदर हंसते बच्चे, तैयार होती औरतें और सबके दिल में एक ही आस्था, छठी मैया का बुलावा।
शाम ढलते ही व्रती नहा धो के सर पर दौरा, हाथ में लोटा लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते भर गीत गूंजते हैं, कांची बास के बहंगिया ओ पिया जयभे छठी घाट। इन सुरों के साथ हर कदम भक्ति बन जाता है। घाट पहुंचते ही मिट्टी को कुमकुम से तिलक लगता है और गन्ने के स्तंभ सज जाते हैं। मिथिला में कोसी जलाई जाती है, 5 दिए और 5 श्रद्धाओं का प्रतीक। पूरा घाट एक जीवित मंदिर सा लगता है, जहां हर आंख में बस एक प्रार्थना है। व्रती पानी में उतरते हैं, सूप में ठेकुआ, केला, नारियल और दिया सजाते हैं। जब दूध और गंगा जल की धारा सूर्य के चरणों तक पहुंचती है, तब लगता है कि प्रकृति और भक्ति एक हो गई हो। कहा जाता है कि जब जगत अंधकार में डूबा था, मां प्रत्युषा ने कहा, हे सूर्य, अगर तुम ढलते हुए भी रोशनी दो तो मनुष्य कभी निराशा में नहीं डूबेगा। तब से डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है ताकि अंधकार भी आशीर्वाद बन जाए। इसलिए छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक धरोहर है, जहां डूबते सूरज को उगते से पहले प्रणाम किया जाता है। संध्या अर्घ्य के बाद जब रात ढलती है, घाट कभी सोया नहीं करता। जहां शहर से दूर के घाट होते हैं, वहां लोग रात भर दिए जलाए रखते हैं, माँ के गीत गाते हैं और पानी के किनारे छठी मैया की आराधना करते रहते हैं। जो घर वापस जाते हैं, वो भी रात भर जाग कर प्रसाद बनाते हैं, नया दौरा सजाते हैं, ताकि सुबह के उषा अर्घ्य के लिए सब कुछ तैयार रहे। रात के तीसरे पहर, जब दुनिया अभी भी नींद में होती है, व्रती और उनके परिवार श्रद्धा से फिर से घाट की ओर निकल पड़ते हैं। फिर आता है छठ का चौथा दिन, उषा अर्घ्य। जब सबसे गहरी रात के बाद सबसे पवित्र सुबह होती है, घाट पर दिए अब भी जल रहे होते हैं, हवा में धूप की खुशबू घुल जाती है और आसमान नीले से धीरे धीरे केसरी होने लगता है। जैसे जैसे रंग बदलते हैं, लोगों के हृदय में इंतजार बढ़ता जाता है। सब एक स्वर में गीत गाने लगते हैं, उगा हो सूरज देव घाटे भइले अर्घिया के बेर। उन गीतों में आस्था भी है, अपेक्षा भी, और फिर वो पल आता है जिसका इंतजार पूरे साल की तपस्या करती है। जब सूर्य की पहली किरण पानी को छूती है, सब व्रती पानी में उतर जाते हैं, हाथ में सूप, उसमें ठेकुआ, नारियल और जलता दिया, और हृदय में एक ही प्रार्थना, सुना शतकोनिया हो दीनानाथ। उस क्षण प्रकृति, सूर्य और भक्ति एक रूप में मिल जाते हैं और साल का सबसे खूबसूरत सूर्योदय एक जीवित आशीर्वाद बन जाता है। इस दिन का मूल कर्ण की तपस्या में छुपा है। कहते हैं सूर्य पुत्र कर्ण हर सुबह पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे और उन्हीं के नियम और श्रद्धा से छठ व्रत स्थापित हुआ। अर्घ्य के बाद व्रती घाट को नमन करते हैं, आंखों में आंसू, मन में सुकून और एक ही विनती, माँ अगले साल फिर बुला लेना। फिर घाट लौटकर जब वो प्रसाद बांटते हैं तो लगता है कि जैसे हर ठेकुआ, हर फल एक आशीर्वाद बन गया हो। घर के बच्चे, बुजुर्ग, पड़ोसी सब उस प्रसाद का इंतजार करते हैं, और सिर्फ वही नहीं जो घाट पर थे, बल्कि वो भी जो शहरों में दूर बैठे हैं, अपने गांव के प्रसाद का इंतजार कर रहे होते हैं। जब कोई ट्रेन या बस से प्रसाद लेके पहुंचता है तो ठेकुआ की खुशबू के साथ घर भी आ जाता है, क्योंकि छठ सिर्फ उन लोगों का नहीं होता जो घाट पर खड़े होते हैं, बल्कि उनका भी होता है जो मन से माँ को याद करते हैं। कहते हैं छठ साल में 2 बार आता है, चैत्र में राम नवमी के बाद और कार्तिक में, जब हवा में ठंडक और आस्था दोनों बराबर घुलती होती हैं। पर कार्तिक छठ, उसका रंग, उसकी रोशनी, उसकी पवित्रता कुछ और ही होती है। चाहे घाट देव मूंगा का हो, बाहरी महादेव का, सीता चरण घाट हो या पटना के दीघा का, हर जगह एक ही सुगंध होती है, पवित्रता और प्रकृति की। घाट साफ रहते हैं, जल पवित्र रहता है और हर दिया बताता है कि यह है भारत का सबसे जीवित, सबसे सुंदर जीरो वेस्ट त्योहार। छठी मैया सबके घर में उजाला, शक्ति और शांति बनाए रखें। पर सोचिए, छठ सिर्फ एक पूजा है या प्रकृति के साथ हमारी एक पुरानी कसम, एक राज जो हर साल गंगा के किनारे लिखा जाता है, पर पढ़ सिर्फ भक्त का दिल ही सकता है। तो बताइए कमेंट्स में, आपके घर में इस बार छठ कैसे मनाया गया? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है? और जब आपने प्रसाद का पहला टुकड़ा खाया, क्या आपने माँ को महसूस किया? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ।